फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का सब्जेक्ट मनोविज्ञान के और पहला चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का टॉपिक नंबर 3, मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। तो आज मित्रों हम पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों के कौन कौन क्षेत्र हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना ज़रूरी है और जिससे बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है आपका, मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। अब यह जानते हैं मनोवैज्ञानिक गुण है क्या। तो आप याद रखिएगा कि बुद्धि आपका क्या है, बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक गुण है। उसके बाद क्या है, बुद्धि के अलावे जैसे आत्म, व्यक्तित्व, मूल्य, यह सब मनोवैज्ञानिक गुण हैं और इन्हीं गुणों के बारे में आज हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय अथवा एक विमीय नहीं होते, ये जटिल होते हैं और इन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कोई एक रेखा बहुत से बिंदुओं का एक समूह होता है और बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता, परंतु एक डिब्बे के बारे में सोचे तो यह स्थान घेरता है। कहने का मतलब क्या है कि आप सोच सकते हैं कि अगर मनोवैज्ञानिक गुण के बारे में बताया कि वो एक रेखीय नहीं होता है, जिस प्रकार से एक बिंदु जगह नहीं घेरता, लेकिन बिंदु से बने जैसे डब्बा का आकार है या रेखा है, अगर रेखा को बहुत सारी रेखाओं को जोड़ दे तो वह कुछ न कुछ स्थान अवश्य घेर लेते हैं या घेर लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मनोवैज्ञानिक गुण भी एक रेखीय नहीं होते, वह बिंदु के समान नहीं होते, बिंदु से निर्मित उस डब्बे के समान होते हैं, अर्थात यह काफ़ी जटिल होता है। देखिए डब्बे का वर्णन इसकी 3 विमाओं की सहायता से की जा सकता है और ये 3 विमाएं हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और तथा ऊंचाई। यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। ये गुण सामान्यतया बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, संवेगिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है। कहने का मतलब देखिए कि कुछ मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में यहाँ चर्चा किया है, जैसे सामाजिक, संवेगिक, संज्ञानात्मक, इन सब क्षेत्रों में उसका क्या स्थिति है, किस प्रकार का व्यवहार करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको किसी स्थिति का सही से संज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है कि उसका संज्ञानात्मक गुण उसमें कुछ न कुछ कमी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने संवेग, इमोशन जैसे आवेश क्रोध हो जाना या प्रेम या फिर ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना संवेगिक है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के साथ सामाजिक नियम कानूनों को नहीं मानते। तो अब हमें यह देखना है कि वह इन सभी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर यह भिन्न भिन्न मापदंडों पे अच्छा निष्पादन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उसका मनोवैज्ञानिक गुण बहुत बेहतर है। और इस प्रकार से हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, उसका भविष्यवाणी करने के लिए और उसके बारे में किसी गुण का वर्णन करने के लिए उसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों का हमें क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्या दिया है। देखिए इस अध्याय में हम मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि के
कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे। इन गुणों का समवर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। कहने का मतलब कि अब हम मनोविज्ञान की अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे, जिसमें मनोवैज्ञानिक की अभिरुचि होती है, देखते हैं, और उसी संवर्ग के उसी भाग के मनोवैज्ञानिकों ने अपने साहित्य में किस प्रकार से उल्लेख किया है उसके बारे में जानेंगे, और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर जो वर्णन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है टॉपिक है वह आपका है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। तो आप जानते हैं बुद्धि किसे कहते हैं? आप खुद ही सोचिए कि बुद्धि क्या है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम क्या ना कि एक आपको पता होगा, एक आप जो है ना विचार सुने होइएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु के समान होते हैं। तो सोचिए जरा, हमारे पास अगर बुद्धि नहीं होता तो क्या हम भी पशु के समान होते या नहीं? यानी बुद्धि क्या है इसमें देखते हैं इनके अनुसार क्या कहा गया। बुद्धि का आज से पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके माध्यम से वह अपने पर्यावरण को सही ढंग से समझता है। स्वविवेक चिंतन करना है, यानी विवेकपूर्ण तरीका से कैसे हम समस्या का समाधान करें उसके बारे में सोचता है। यदि कोई चुनौती आ गई सामने तो हम जितना संसाधन है हमारे पास, हम ये नहीं करने जाएंगे कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। अगर हम बुद्धिमान मानते अपने आप को तो हमारे पास उपलब्ध जो सामग्री है, जो संसाधन है, जो वस्तु है, उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके हम एक प्रभावी ढंग से अगर लड़ें, मुकाबला करें, उन समस्याओं को व्यापक स्तर पर जो नियंत्रित करें, तो यही क्षमता हमारा बुद्धि कहलाता है और हम बुद्धिमान कहलाते हैं। तो यह इसका मूल्यांकन जो है ना जरूरी है, इसका परीक्षण जरूरी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। यानी बुद्धि परीक्षण से, अब देखते हैं बुद्धि परीक्षण से आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता तथा विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। सामान्यतया कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षा में उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्र में उसकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों पर उनके प्राप्तांकों से नहीं होता। कहने का मतलब अब आपके मन में यह चीज़ आ रहा होगा, अब आपके मन में यह विचार भी आ रहा होगा कि जो हम बताए हैं वह कहाँ तक जो है ना सार्थक है, कहाँ तक जो है ना इसके अनुसार है। अर्थात देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सोचेंगे बुद्धि क्या है, क्या बुद्धि कोई स्कूली योग्यता है, क्या बुद्धि स्कूली योग्यता नहीं है? तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में अपने पक्ष, अपना विचार रखें तो हम यह कह सकते हैं कि देखिए बुद्धि का एकेडमिक डिग्री से उतना खास संबंध नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी आपको अपने समाज में मिलेंगे जिनको अपना सिग्नेचर करने नहीं आता कि कैसे अपना नाम लिखें, लेकिन वह जीवन के जीवन में दिन प्रतिदिन आने वाले समस्याओं का जो समाधान है वह प्रभावी ढंग से अगर करता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति एक सफल है, वह व्यक्ति एक बुद्धिमान है। वह समय के अनुसार क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है, वह हर समस्या का समाधान अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करता है, और यही क्षमता उसकी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। खैर, बुद्धि के बारे में हमें और विस्तार से आगे पढ़ना है। अब उससे पहले हम क्या देखते हैं, अभिक्षमता को देखते हैं। चलिए एक और टॉपिक है हमारे समक्ष कि अभिक्षमता किसे कहते हैं। अभिक्षमता के बारे में जानते हुए आपको भी जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि आखिर किसे अभिक्षमता कहेंगे, आखिर अभिक्षमता का मतलब क्या है। तो
आइए देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा एक बार और क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। देखते हैं अभिक्षमता क्या है। देखिए अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी आपके अंदर कितनी संभाव्यता है किसी काम, किसी कौशल के अर्जन करके, आपके अंतर्निहित संभावना, यानी किसी काम को आप करते हैं तो आप उस काम को सही ढंग से करने की जो संभाव्यता है वही आपकी अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है, अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन करेगा। कहने का मतलब कि आपके अंदर अभिक्षमता ज़्यादा है, आपकी जो है ना, आप अगर अभिक्षमता ज़्यादा होगा ना तो आप किसी चीज़ को बहुत जल्द सीख लीजिएगा, बहुत जल्द जो है ना उसका निष्पादन कर दीजिएगा। आपका निष्पादन करने का जो स्तर होगा वह अन्य छात्रों की तुलना में श्रेष्ठ होगा, उच्च होगा। जैसे हम कई बार क्या करते हैं ना कि वह व्यक्ति कोई, अच्छा देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं या फिर आपके समाज में आसपास में बहुत सारे पड़ोसी आपके हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कोई बात वह जल्द सीख लेता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दो बार में ही सीख लेता है और उसी चीज़ को सीखने में अन्य बच्चों को जो है ना अधिक समय लगता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि मतलब जो जल्द सीख लेता है उसकी अभिक्षमता क्या है, ज़्यादा है उसकी तुलना में जो किसी चीज़ को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। चलिए देखिए एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त परीक्षण का अधिक लाभ उठाकर अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता रखने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। कहने का मतलब कि यदि आप एक अच्छा अभियंता हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, तो यदि आपको ट्रेनिंग दिया जाए, आपको ट्रेंड किया जाए, आपको जो है ना उन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाए तो आप एक और कुशल और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले, अच्छा अभिक्षमता रखने वाले व्यक्ति को अगर भाषा की प्रशिक्षण दिया जाए तो एक अच्छा लेखक या कवि बन सकता है। इसलिए जो है ना हमें किसी व्यक्ति के भविष्यवाणी करने से पहले उसकी अभिक्षमता का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए थोड़ा सा हम अभिरुचि को जान लेते हैं कि अभिरुचि क्या चीज़ होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको आपके कार्यक्षमता को जानना है तो। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया है अभिरुचि, इंटरेस्ट बोलते हैं ना जी, अगर किसी काम को करने का इंटरेस्ट हो तो उसका प्रदर्शन अच्छा होता है। देखते हैं इसमें क्या दिया। अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे कार्य की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वैधता से है। यानी आपकी अभिरुचि जानने के लिए आप ऐसे दिन भर में बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन आप जिस काम को दूसरे काम की तुलना में अधिक करते होंगे, उसको अधिक उसमें समय बिताते होंगे, उसी में आपकी अभिरुचि मानी जाती है। यानी जिसको आपके द्वारा अधिक वैधता दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उस कार्य में आपकी रुचि सुनिश्चित की जाती है। तो आगे देखते हैं, विद्यार्थी की अभिरुचि के मूल्यांकन से हमें यह निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है कि वे किस विषय या पाठ्य पुस्तक का प्रसन्नता के साथ अध्ययन कर सकता है। कहने का मतलब कई बार क्या होता है, बच्चे की अभिरुचि जिसमें होगी उसी को वह बेहतर ढंग से करेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको खेल में अभिरुचि होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने में अभिरुचि होती है। तो अभिरुचि पे भी बहुत सारी चीज़ निर्भर करता है। आगे देखिए, अभिरुचि का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में सहायता करता है जो जीवन में संतुष्टि के साथ साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके अंदर किसी काम को करने की योग्यता, करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की स्थिति को अगर व्यक्त करना है तो हम यह कह सकते हैं कि आपको किसी काम में कितनी रुचि है। आप किसी काम में अगर रुचि को अगर व्यक्त करना है आपके काम, तो आप उस काम में, जिसमें काम में आपकी रुचि होगी, उस काम को यदि आप करते हैं तो आपको क्या होगा ना, कार्य निष्पादन के बाद संतुष्टि मिलती है और यही संतुष्टि आपको और क्या करता है, और बेहतर बनाता है और स्ट्रॉन्ग करता है और निष्पादन स्तर को बढ़ा देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है
व्यक्तित्व, और यह पर्सनालिटी पर्सोना शब्द से बना हुआ है। आगे इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। खैर देखते हैं व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताओं जैसे व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र है, जावक है या निवर्तक है, संवेगिक स्थिर है या तुनक मिजाज का है आदि मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति आपके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की जो जानकारियां निकालता है, जिससे पता चलता है कि आप कैसे दूसरे से अलग हैं, आप कैसे अपने आप में अद्वितीय हैं, आप कितने प्रभावशाली हैं, आप कितने विनम्र हैं या एग्रेसिव हैं, आप तुनक मिजाजी बोलते हैं ना जी, तो थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आना, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। अच्छा, व्यक्तित्व का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? व्यक्तित्व का मतलब क्या पहनावा ओढ़ावा और वो रंग रूप, वो उन सब चीज़ों को व्यक्तित्व बोलते हैं क्या? नहीं जी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का क्या ना, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य गुणों का सम्मिश्रण है। जब हम आपके व्यक्तित्व के बारे में बोलते हैं तो हम आपके आंतरिक गुणों का और बाह्य गुणों का दोनों का मूल्यांकन करके आपके व्यक्तित्व के बारे में हम पता करते हैं। और व्यक्तित्व मूल्यांकन से क्या हो सकता है, आइए देखते हैं और आगे थोड़ा सा। देखिए, व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ यह पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा। देखिए, किसी व्यक्ति जो हमारा मित्र है, जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है या जो हमारे समाज में रहते हैं, अगर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें समाज में, परिवार में रहने में थोड़ा सा और बेहतर जो है ना माहौल क्रिएट करने में मदद मिलता है। और हम व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या, भविष्य में वो क्या कर सकता है, वह आगे जाकर जो है ना सामाजिक बनेगा या जो है ना असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देगा, कैसा व्यक्तित्व का होगा, अगर कैसे मतलब जो है ना उसका स्वभाव होगा, वह आगे कौन से काम निष्पादित करेगा, यह सभी चीज़ उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन से हमें पता चल सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और चीज़ होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी जानना हमारे लिए क्या ना बहुत ज़रूरी है। मूल्य, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ों से पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे, इसको ध्यान देंगे क्या है भैया मूल्य। देखिए, मूल्य वैल्यू जिसको बोलते हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या है, आदर्श, ये ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। यानी मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होता है। ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव है कि व्यक्ति के आदर्श व्यवहारों के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व नहीं बोलेंगे, मूल्य बोलेंगे। आगे देखिए, यही ऑब्जेक्टिव तो बोलता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, और आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है ना विशेष, उसके लिए अलग से एक टॉपिक बना दिया जाए, अलग से ये सब चीज़। आप अगर बुक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको विशेष ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपका कार्य निष्पादन, अंक प्राप्ति भी बेहतर होगा, और आपका प्रदर्शन भी एग्जाम में जो है ना बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। मूल्यों द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है। आगे देखते हैं क्या है। मूल्यांकन करता है। मूल्यों के मूल्यांकन में हमें किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्य के निर्धारण इसी के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने हेतु क्या है ना प्रभावी रहता है।
कहने का मतलब कि अब इन चीज़ों को जान लीजिए कि हर व्यक्ति का मूल्य, हर व्यक्ति का सिद्धांत एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति का मूल्य जो है ना अलग अलग होता है। कोई राजनीतिक मूल्य को महत्व देता है, कोई धार्मिक मूल्य को क्या करता है, महत्व देता है, कोई सामाजिक मूल्य को महत्व देता है, कोई आर्थिक मूल्य को महत्व देता है। तो आपके मूल्य को अगर जान लेंगे ना तो आपके मूल्य को निर्देशित करके हम जान सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में जो है ना प्रभावी हैं। तो इसलिए देखिए, अभी जितने हमने मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में पढ़ा, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे अभिक्षमता हो, चाहे अभिरुचि हो, चाहे आपके व्यक्तित्व हो, चाहे आपका मूल्य हो, ये तमाम जितने भी मनोवैज्ञानिक गुण हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को जानने के बाद जहाँ जहाँ आपकी कमी होगा उस वहाँ पे क्या करेंगे, एक कमी को पूरक के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे और आपके कमी को दूर करके आपको एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान बना देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक गुणों का, किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन अति आवश्यक है। इससे व्यक्ति को एक प्रभावशाली व्यक्ति में बदलने में, परिवर्तन करने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो मित्रों, आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया या कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो निश्चित ही आप मेरे लिए एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को जो है ना शेयर कीजिएगा। और इससे हमें क्या मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगा उसके लिए, उसके माध्यम से, उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो है ना वीडियो लाएंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और आगे कैसा वीडियो चाहिए। चलिए, इतने देर तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए A1 के साथ। नमस्कार।